आवाज़ जो बड़ा चीखती थी, उस टाइम हमारी गवर्नमेंट के दौरान वो एक फरोग नसीम साहब बिल लेके आए, और हम भी उस टाइम भी कहते थे कि ऐसी पाबंदियाँ आप फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ प्रेस पे नहीं लगा सकते। लिहाजा मेरी नज़र में, और सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, डिसाइडेड जजमेंट को आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसी पाबंदी लगा के लोगों को क्या बताना है, हम क्या तमाशा बना रहे हैं अपने मुल्क को, और बाहर के मुल्क हमें क्या डिस्कस कर रहे हैं। मैं पहले भी कहता हूँ कि इस मुल्क में 2 साल से ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना कोई आइन की बालादस्ती, और ना जिस तरीके से PDM ने किया। अब ये लोगों को जितना दीवार से लगाएंगे उतने ज़ोर से लोग हिट करेंगे, और कर चुके हैं। ये 25 करोड़ आवाम बाहर आ चुकी है। आप लोगों की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। आपने खान की आवाज़ को, खान ने कहा है कि मुझे मीडिया पे पाबंदी लगा रहे हैं, मेरे ऊपर मुकदमात जितने कर लें, मुकदमात ख़त्म न करें, मैंने इन मुकदमात का मुकाबला करना है। आपने आज देखा है साइफर का भी, और आपने इधर के केस का देखा, जजमेंट रिजर्व होगी, खान ने मुकाबला करना है। और इंशाअल्लाह आप लोग मीडिया को मैं सैल्यूट करता हूँ, इतने मुश्किल हालात में खड़ा है, और आप भी साथ दे रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारी फतह होगी, और ये ऐसे नोटिफिकेशन की कोई हैसियत नहीं है, ये नोटिफिकेशन सर्टिफाइड हो जाए। सर, ये कल जो पुलिस ने हमला किया, सर्च वारंट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और हमारा जो मरकज़ी दफ्तर है वहाँ पे आके इन्होंने घेर के और ये हरासा करते रहे हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? सदई साहब, ये वही हुकूमत है जिन्होंने 8 फरवरी को लोगों को बंद किया था कि शायद लोग नहीं निकलेंगे। लोग चुप करके निकले हैं, और लोगों ने कहा कि इमरान खान के कैंडिडेट का निशान क्या है। ठीक है, अब ये कल कहते हैं कि वो हमाद अज़हर के पीछे आए, या एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि ना बैन है, वो पॉलिटिकल पार्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है। कौन सा कानून इजाज़त देता है कि आप एक सर्च वारंट एक साइड पर रहेंगे, कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर जाके वहाँ जाके लोगों की तलाशियाँ लें? तो आपको पता है पीछे से इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रही है। अब ये अता तारड़, ये दूसरा जो बैठा है आज़म नज़ीर तारड़, शहबाज शरीफ, इसी बात पे लगे हैं कि किसी तरीके से लोगों को इमरान खान से जुदा किया जाए। इमरान खान से लोग जुदा नहीं हो रहे, जितना जुदा कर रहे हैं लोग उनके साथ चिमट रहे हैं। इंशाअल्लाह ये 22 करोड़ आवाम जो है, 25 करोड़ आवाम, ये इमरान खान के साथ है। और ये देखना, अब मैं एक चीज़ और कि आप वो दिन देखेंगे, क्या वो मंज़र होगा जब इमरान खान बाहर आएगा, और मेरा ख्याल है इन्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। एक से सवाल है, लीगली सवाल है, जो रऊफ़ हसन पे हमला किया गया, रऊफ़ हसन ने तो दरख्वास्त दी नहीं है, और उन्होंने पुलिस ने अपने पास से एक FIR दर्ज कर दी है, और वो बाकी 9 मई के जहाँ PTI का कोई वर्कर इनको मिलता है वो तो तलाश कर लेते हैं, और इनको ना तो वो अभी तक खुसरे हिजड़े मिले हैं जो 5-7 थे, और ना ही मौक़िफ़ उनका लिया गया, और मेडिकल के मुताबिक ना ही ये दहशतगर्दी के उसमें ऑफेंस इन्होंने लगाए गए। तो इससे पता तो आवाम को, पब्लिक को यही चलता है कि ये खुसरे जो हैं ये खारियाँ, और दोबारा, और इधर इस्लामाबाद वाले जो खुसरे हैं ये मुख्तलिफ नहीं नज़र आ रहे। सर मैं आपको बताऊँ ना, ये PTI के ख़िलाफ़ तो FIR देने के लिए तैयार बैठे। आपको पता है कि मेरे जैसा वकील, मेरे साथ अलीमा खान भी थी, हम 25 रमज़ान की रात, ताक रात थी, हम प्रेस क्लब पिंडी इमरान खान के लिए और असीरान के लिए दुआ करने गए। सुबह मैं उठाऊँ तो हमारे 25 लोगों के ऊपर पर्चा था, और उसमें 500-600 लोग नामालूम के खिलाफ भी पर्चा था, जो लोग वहाँ दुआ के लिए गए, और सिर्फ हमने दुआ की। अब देखें, अगर ये कोई वाक़या, ये IG साहब ने एक पिछले दिनों तकरीर की कि मैं इस्लामाबाद के अंदर क्राइम रेट 0 पे ले जाऊंगा, और तुम्हें शर्म नहीं आती कि सितारा मार्केट के अंदर जहाँ जम्मे गफ़ीर होता है वहाँ हमला हो रहा है, तो आज आपको वो 4 खुसरे नहीं मिल रहे, वो उनको खुसरे मिलने ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये कौन है, ठीक है, अपने, इस वजह से उनको नहीं मिलने। तो ये बातें छोड़ दें, ये जुल्म जितना करेंगे ना, सही साहब, ये देखें, हम अदारों को मानते हैं, हम हर अदारे की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इमरान खान ने हमेशा हमारे साथ एक बात की कि मैं आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखता हूँ। मैं इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी को डिटरमिन करूँगा, और इन लोगों से जो 300 ख़ानदान बैठा है, इनसे हकीकी आज़ादी दिलाऊंगा। सर, जो लीगल टीम है हमारी, क्या जो पुलिस ने अपने इख्तियार से जो तजावज़ किया, इनके खिलाफ 22A में या सेशन कोर्ट या सगासा में इनको गिरफ्तारी के लिए ये आएंगे? इनके खिलाफ पटिशन हाई कोर्ट में दायर तो हो सकती है जी। आपके पास 22A की रेमेडी है, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये बिल्कुल टेररिज्म है, सामने हर चीज़ वीडियो पे मौजूद है। तो ये लाजमी बात है कि प्रोसिक्यूशन को उनके खिलाफ टेररिज्म की
दफ़ात ज़रूर मेंशन करनी चाहिए। ये तो दिन खड़े, अच्छा आपको पता है वो कितना शरीफ आदमी है, यानी वो ना वो कोई ओहदेदार, ना कभी उसने सेनेट की सीट मांगी, ना कोई MNA की सीट मांगी। वो सिर्फ हमेशा उसने बात की है कि मैं इमरान खान के साथ रूफ हसन का, इस वजह से ज़रूर अफलाह के साथ है। रशीद साहब, आपने कहा ये ख्वाजा सरा हमारे अपने PTI के हैं, हुकूमत के हैं या उठाने वालों के? किसके? हुकूमत के हैं। हुकूमत देखे ना, अतात तारड़ पिछली दफ़ा भी बैठा था, अतात तारड़ नज़ीर तारड़ क्या कर रहा है, उठाने वालों के साथ है अतात तारड़। क्या पता है कि अभी हम जाएंगे हमारे दरमियान में कोई बंदा ना हो, यानी वो इसी पोजीशन में बैठा है कि उसको एक टारगेट दिया गया है कि इस पार्टी को ख़त्म करना है। मैंने पहले बताया कि जितना ज़ोर लगा लें, जो कोई बचता है इनके घरों से बंदे उठ के इमरान खान का साथ दें। क्योंकि जुल्म जो है ना, वो जुल्म के साथ कोई नहीं देता है। लोग देखते हैं कि क्योंकि अब लोग एजुकेट हो चुके हैं। जहाँ इमरान खान ने वो हम हंसते होते लोगों के साथ कि पहले लोगों को बेफार्म का पता होता था, अब तो लोगों को फार्म 45 का भी पता है, फार्म 47 का भी पता है, 48 का भी पता है, 49 का भी पता है। अब वो कौम नहीं रही, कौम जाग चुकी है, कौम को पता है हकीकी आज़ादी क्या है। इस वजह से खान के साथ खड़ी है। हम जो लोग खड़े हैं, हमारा कोई ज़ाती, ये सारे बेलौस लोग हैं, इसी वजह से खड़े हैं कि इस मुल्क में हम भी रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं। और ये जो लोग बैठे हैं सामने, जो इस मुल्क के लोगों का, आवाम का खून चूस गए हैं, इनको सज़ा देनी है इंशाअल्लाह। हमने और मिल के 25 करोड़ आवाम ने इनको जहाँ से भगाना है, जिन्होंने प्रॉपर्टियाँ दुबई में और लंदन में ख़रीद रखी हैं। ये इमरान खान कहता है इस मुल्क की जान छोड़ें। इमरान खान ने आना ही आना है, पत्थर पे लकीर है। इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह 8 फरवरी को आपने 9 फरवरी में तब्दील किया, अब इमरान खान की रिहाई को आप क्या तब्दील करेंगे? अब इमरान खान इनसे संभाला नहीं जा रहा। इमरान खान अल्लाह ने इतना ताकतवर बना दिया है, और आप लोगों ने, क्योंकि वो सीधा खड़ा है, वो खड़ा है एक स्टांस पे कि यार एक 75 साल जो निज़ाम है ये टूट के गिरना है। अब इस निज़ाम, जंग आलूद निज़ाम गिरने वाला है, और इंशाअल्लाह जो आप लोग इस दीवार को गिरती हुई धक्का लगा रहे हैं, ये हमेशा के लिए फारिग हो जाएगा। सर, बज़ाहिर वीडियो के अंदर नज़र आ रहे हैं कि वो ख्वाजा सरा हैं, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो ख्वाजा सरा हैं, उन्होंने इसकी तरदीद कर दिया है कि हमने किसी के ऊपर कोई हमला नहीं किया। देखिए, ख्वाजा सरा ने तो कह दिया है कल कि देखें कुछ, अब मैं कोई काला कोट पहन के कोई शुरू हो जाए तो मेरी कम्युनिटी के क्या खिलाफ क्वेश्चन है। कल मैं ख्वाजा सरा के इंटरव्यू सुन रहा था, उसने ये कह दिया है कि देखिए हम गरीब लोग हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ एक साजिश है। उन्होंने पंजाब वाला वाक़या एडमिट किया है। उन्होंने कहा वहाँ पुलिस ने हमारे ख्वाजा सरा के साथ ज़्यादती की है। पंजाब पुलिस कर भी यही सकती है, जिसकी वो मरियम नवाज़ वर्दियाँ पहनी फिरती है। अब उन्होंने ये कह दिया है कि ये हमारे लोग नहीं हैं। अब ख्वाजा सरा के, और उन्होंने कहा ये हमारा गेटअप है। अब उसमें जो किया गया है, आप यकीन कर लें कि आप राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और जो इसके साथ मिले उठाने वाले, इनसे कोई बईद नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह इस पाकिस्तान का हाफिज़ है, मुहाफ़िज़ होगा इंशाअल्लाह। जो लोग लड़ रहे हैं, इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इनको शर्मिंदा हो के जहाँ मुल्क छोड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि कौम डट गई है। सर, आखिर पे एक सवाल है कि अगर कहीं पे आपके ऊपर कोई ख्वाजा सरा हमला कर देता है, कैसे अपनी हिफाजत करेंगे? देखिए, हम तो निकलते हैं ना, ख्वाजा सरा हमला भी करता है, हम तो निकलते हैं ना, तो हम अपने जो हिफ्ज़ अमान है वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। हमने ये सोचा हुआ है कि हम जो इस मुल्क में, देखें हमने पूरी ज़िंदगी गुजारी है, हमने ये देखा है कि हकीकी आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी मिली थी उस सतह हकीकी। लूट कौन रहा है? वो चंद ख़ानदान है जो इस मुल्क को लूट रहे हैं। अब वो डरते क्यों हैं? उनको पता है कि वो कहते हैं ना कि पानीपत की आखिरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई है। अब वो डर रहे हैं कि हमारे हाथ से पाकिस्तान की जो लोगों का खून चूस रहे थे ना, वो चूसते हुए हमें छुड़ा रहे हैं। इमरान खान छुड़ा रहा है। अब हम उस छुड़ाने वाले में, अगर उसमें हम चले भी जाते हैं तो अल्लाह ताला हमारा जो भी एक्ट होगा वो कबूल करेगा। सर, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि नौबत इस हद तक आ गई है कि अब PTI वालों को मुज़ाकरात करने चाहिए। आजा वो एक लतीफ़ा है ना कि वो किसी, जब फ़ौज लड़ रही थी तो उन्होंने कहा जी बॉर्डर पे फ़ौज चाहिए, तो मिरासियों के घर चले गए। तो उन्होंने कहा जी एक मिरासी को आप भी फ़ौज में है, तो उसने कहा अगर बात मिरासियों तक आ गई है तो फिर सुलह कर लो। तो अब बात अगर ख्वाजा सरा तक आ गई है, जो उन्होंने मान लिया है, तो अब उनको हमारे साथ सुलह कर देनी चाहिए। मान लेना चाहिए कि इमरान खान को अल्लाह ताला ने जो रूहानी ताकत और लोगों के साथ दी है, अब इमरान खान को मान लें। अब ये साइफर को लटकाना, इद्दत को, एक औरत के ऊपर तोहमत लगा के 200 केस बनाना, अब इमरान खान हंस रहा है। वो कहते हैं केस ख़त्म हो जाएंगे, और केस तो सारे फेक हैं। मुझे कहा जा रहा है कि ये NRO करो और सुलह करो और ये करो, हम ये देते हैं। नो,
اب یہی ہے کہ کیس ختم ہوں گے چاہے 4 مہینے لگتے ہیں، اس نے تو کہہ دیا کہ میں 200 سال بیٹھا ہوں، اگر اللہ مجھے زندگی دے میں 200 سال بیٹھا ہوں۔ اب ڈر انہیں یہ ہے کہ ہم کریں گے کیا؟ ایک آدمی تو بیٹھ گیا ہے، وہ تو ایک تو لندن بھاگ گیا تھا، اس کے تو پریلٹر نیچے آ گئے تھے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ یار وہ بندہ جا ہی نہیں رہا، اس نے کیسوں کا مقابلہ کیا، 180 کیس ختم ہونے والے ہیں اور وہ پوری جنگ لڑ رہا ہے اور ایمانداری سے لڑ رہا ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس وجہ سے وہ خوف زدہ ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے اب مقدمات کا لٹکانا عمران خان کو مجبور کرنا۔ لیکن میں آپ کو آخر میں بات بتا دوں، اس دفعہ عمران خان نے فائنل بات کہہ دی ہے کہ نو NRO، میرا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کریں۔ میں عوام میں جانا چاہتا ہوں، میں کسی کے ساتھ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں کسی چیز پہ صلح اس وجہ سے نہیں آنا چاہتا کہ میں ایک سٹانس لے کے کھڑا ہوں کہ ملک کے اندر جب آپ فیئر الیکشن نہیں کراتے تو عوام کے جی ایک دن پاکستان میں فیئر الیکشن ہو گیا تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے۔ یہ سر سپریم کورٹ میں سماعت 30 کو ہو رہی ہے، خان صاحب کو لائیو یہ دکھائیں گے؟ بالکل، خان صاحب نے کہہ دیا کہ میرا میچ ہے، خان صاحب کو ہم بھی، خان صاحب کو کیونکہ خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ ایز اے پٹیشنر آپ خود آنا۔ خان نے کہا کہ بے شک خواجہ حارث بیت کا کرتا رہے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے اس میں پٹیشن خان صاحب کی تھی، تو خان صاحب خود آئیں گے انشاءاللہ۔ اور خان صاحب جب آئیں گے تو آپ یہ دیکھنا ہے کہ اس دن تو خان کی تصویر کروڑوں میں لائک ہوئی ہے نا، خان صاحب کا ایک گول جو ہوگا اربوں میں گئی ہے سر، اربوں میں گئی ہے، اربوں میں گئی۔ مہربانی شکریہ سر۔ آپ ناظرین میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، کیونکہ ہم آپ کے ساتھ بندے رہیں اور آپ کو خبریں وغیرہ دیتے رہیں۔ میں ہائی کورٹ سے آپ کو یہ دکھا رہا تھا، تو کل کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ملیں گے۔ کل تک اجازت دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور دوسرا یہ کہ آگے جتنے گروپ ہیں گروپوں میں بھی شیئر کریں تاکہ ہم سارے